एपीआई वाला काम कर सके। वेब की पड़ेगी ना उसकी। तो आप सब अपने पास सिंपल एक नया प्रोजेक्ट बना लें। मैं भी यहाँ जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल्दी। ऐसा भी नहीं कि अगर हम इसी स्पीड में रहे तो फिर तो हम और इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे हम, ताकि रैपो वाला समझ आ जाए। एपीआई इंटरनेट नहीं चला। अरे बस इंटरनेट नहीं चल रहा स्टूडेंट वाला। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट सबका बन गया या नहीं? एक मिनट, एक मिनट ओपन कर। अरे बस नेट चल गया। अब देखें आप लोगों को बस नेट चला या नहीं? नेट चल गया ना सबके पास? थोड़ा टाइम लगेगा यार, सबका आस्ते आस्ते चल जाएगा। सबके पास हो गया भाई? अच्छा, अब ये नहीं बोलना फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ये सवाल किया ना तो मसला हो जाएगा। सेटअप, अबे हाँ, उसमें फ्लटर का लैपटॉप नहीं लाए। सही है। मैं चलें स्टार्ट से करता हूँ, ऐसा ऐसा। अच्छा भाई देखें, सिंपल। सबसे पहले आपने एक ऐप बना ली स्टेटफुल, जिसका आपने नाम रख दिया माई ऐप। उसके बाद आपने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आपने किया फ्लटर पब ऐड एचटीटीपी, ताकि आप एचटीटीपी को एपीआईज को कॉल कर सको। दूसरा आपने पैकेज इंस्टॉल किया गेट को, फ्लटर पब ऐड गेट, ताकि आप गेटएक्स को भी यूज कर सको। तीसरा आपने पैकेज यूज किया फ्लटर एसवीजी, जो आप वहां से इंटरनेट से यूआई उठाओगे, उसमें फ्लटर एसवीजी यूज होना जरूरी है। फ्लटर एसवीजी अंडरस्कोर फ्लटर एसवीजी, हाँ ये तीन किए। उसके बाद अब आप यहाँ पे आओगे
के अंदर सबसे पहले गेट मटेरियल ऐप लिखोगे। उसके बाद आप इधर आकर होम, और होम पर अपना साइन अप का विजिट कॉल करोगे। तो साइन अप के विजिट के लिए हमने एक पेज बना, इंटरनेट से लाइब्रेरी से उठा लेते हैं, flutter.pub flutter.library। तो हमारे पास ये साइन अप का पेज है, हम इसको उठा लेते हैं। तो इधर आए, सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया स्क्रीन्स का। स्क्रीन्स के अंदर एक फाइल बनाई साइन अप डॉट डाट के नाम से। और यहाँ पे आकर इसका नाम उठाते हैं और यहाँ पे आके डाल दिया और इसको इंपोर्ट कर दिया। ऐप को रन कर लिया। ये आपके पास सबके सब फॉर्म की सब कुछ लगा हुआ है, वैलिडेटर ऑन सेव। गेट ताकि आप गेटेक्स को लगा सको। इसके अंदर हमें दो फील्ड चाहिए, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की, बाकी हम नीचे हटा देते हैं। ये हमारे पास ऐप रन हो गई। अच्छा, इसमें हमें कंट्री भी मिल गया, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हमें अब कंट्री भी वहाँ पास करना है अपनी एपीआई में, तो वो भी हम पास कर सकते हैं। हमें यहाँ फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, तो इस फ़ोन नंबर वाली फील्ड को हम बंद कर देंगे, ताकि फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। फुल नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, कंट्री चाहिए। कंट्री के अंदर अब हमने बनाना है कंट्रोलर। अब क्या बनाना है? कंट्रोलर। ताकि उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकें। सबसे पहले हमने कंट्रोल बनाया साइन अप कंट्रोलर डॉट डॉट। हमने एक क्लास बनाई साइन अप कंट्रोलर इक्वल टू एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। उसके बाद आपने यहां पे जाकर वार इज लोडिंग, बाय डिफॉल्ट इसको कर दिया फॉल्स, लेकिन हमें वार के साथ नहीं, हमें ओबीएक्स फॉर्मेट यूज करना है। तो आपने यहां लगा दिया ओबीएक्स वार बुल। हाँ, उसके बाद सेट लोडिंग, ताकि हम लोडिंग यूज कर सकें। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने बोला इज लोडिंग इक्वल टू वेल, और वो लोडिंग डॉट वैल्यू। क्रिएट यूजर की एक फंक्शन बना लिया। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसमें हमें एक ईमेल चाहिए। एक हमें पासवर्ड चाहिए, और तीसरा हमें कंट्री का नाम चाहिए।
यहाँ पे आपने जाके कंट्री मार दिया, बाय डिफॉल्ट कंट्री, ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, क्योंकि इसके बाद क्या होना चाहिए, डॉट OBX, नहीं होगा तो एरर देगा। अच्छा, तो आपका ये तीनों कंट्रोलर आ गए। सबसे पहले इधर आकर इस फाइल में स्टेटलेस को स्टेटफुल कर देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना ऑथ कंट्रोलर कॉल कर लेते हैं, वार ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, और इसमें आपने अपना साइन अप कंट्रोलर पास कर दिया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? अब हमें क्या करना है, जहां पे आपने ईमेल दिया हुआ है, फुल नेम को हटा देते हैं, इसका क्या लिखते हैं, ईमेल, ईमेल हो जाएगा ये, और नीचे वाला इसमें हम पास करेंगे कंट्रोलर। यहां पे हमने पास कर दिया ऑथ कंट्रोलर डॉट ईमेल। ठीक है भैया, पासवर्ड में ऑथ कंट्रोलर डॉट पासवर्ड, डॉट पासवर्ड। उसके बाद क्योंकि हमें ये ऑन चेंज पे कॉल करना है, तो हम इसको बना देंगे OBX। क्या बनाएंगे? क्योंकि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को जरूरत नहीं पड़ती अपडेट करने की, लेकिन जो ये एक ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप डाउन में हमें अपडेट करना है, तो हम यहां जाके बोलेंगे ऑथ कंट्रोलर डॉट कंट्री इक्वल टू कंट्री, और ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आकर स्ट्रिंग इज नॉट, अच्छा ओके, डॉट वैल्यू, अच्छा नलेबल होना चाहिए, सही है। तो अब हम एक बार इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये एरर आ रहा है। अब कोई एरर नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है क्योंकि हमारे पास बोल रहा है, एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं, सही है, क्योंकि हमारे पास हमने कॉल तो किया है डॉट OBX। ऑथ कंट्रोल डॉट डॉट ईमेल देना जरूरी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर ने पास करना। एक मिनट, इसके अंदर हम ये करते हैं, उस पूरे फॉर्म को अगर हम मार के देखें, फॉर्म कहाँ से, ये रहा, इसको हम बोलते हैं OBX। अगेन से इसको चलाते हैं, क्योंकि डॉट OBX हमने यहाँ मारा हुआ है, और इसके अंदर डॉट वैल्यू,
भाई, तो आपने सिंपल ऊपर जाकर OBX लगा दिया। अब ये बोल रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसी वैल्यू बताओ कि जो OBX की फॉर्मेट में हो। तो आपने ये कर, अच्छा अगर हम ये नहीं लगाते, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर नहीं लगाएं और इसको यहाँ पे आके लगा देंगे, जैसे बटन क्लिक हो अब सही है कि जैसे ही अब होगा क्या, जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो हम यहाँ जाकर सेट लोडिंग अगर ट्रू करते हैं और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे इसके अंदर आकर, मतलब हमने यहाँ पर जाके किया हुआ क्या है कि ऊपर OBX लगाया हुआ है, यहाँ पर पूरे फॉर्म पे OBX लगा हुआ है और इसकी कंडीशन यहाँ मारी है, अगर लोडिंग आती है तो ये दिखाओ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, नहीं तो बटन दिखाओ ये वाला। और अभी के लिए हम फॉर्म को ये करते हैं और यहाँ पे जाके डायरेक्ट ऑथ कंट्रोलर डॉट ये वाला फंक्शन हिट करके देखते हैं। तो हमने जैसे क्लिक किया बटन हट गया, लोडर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ जाके पास किया हुआ है कि आपने सेट करना, और यहाँ पे इसको अपडेट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो OBX है और OBX को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये बटन आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जाके आप सिंपल कंडीशन ही मार सकते हो कि ईमेल भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और सब कुछ, या आप वैलिडेटर में भी कंडीशन मार सकते हो। अभी के लिए हम डायरेक्ट है, क्योंकि ये सब कंडीशन हम पहले बना चुके हैं कि ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ये तो हमें सब आता है ना भैया। तो हम API डायरेक्ट कॉल कराते हैं। हमने लिखा ईमेल, ईमेल में लिखा ईमेल डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये डॉट वैल्यू इसलिए, अच्छा वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है तो बस डॉट ये चाहिए। ईमेल आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया पासवर्ड, और ये आपने पासवर्ड डॉट टेक्स्ट कॉल कर लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होता है कंट्री, वो हमने यहाँ डाला और यहाँ पे जाके कंट्री डॉट वैल्यू, कंट्री डॉट, अच्छा कंट्री, इसका नाम क्या है, कंट्रीज, कंट्री डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट, सही है। और अब हम अगर इसको प्रिंट करके देखते हैं कि भाई हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा आ रहा है, क्या ये डेटा सही करके सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे ईमेल लगाया test@yopmail.com, पासवर्ड 123 कंट्री हमने लगा दिया बांग्लादेश, सबमिट किया तो आपके पास सब चीज़ें सेट होके आ रही हैं। और अगर मैं कोई और कंट्री सिलेक्ट करूँगा तो वो कंट्री भी सेट हो रहा है, तो मतलब कंट्री भी सेट हो रहा है सब कुछ। अब ये आप कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो कि ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड की लेंथ इतनी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सब काम हम जब फायरबेस में कर रहे थे तो ये हम कर चुके हैं, ये काम हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है ना भैया। अब हमने स्क्रीन से कंट्रोलर पे पहुंच गए, कंट्रोलर में डेटा आ गया। अब रेपो में एक मेथड बना होना चाहिए जो कि कॉल करेगा आपकी API को। तो आप इधर आए, लिब के अंदर जाकर आपने एक रिपोजिटरी, इसकी स्पेलिंग यार चेक कर लेना कुछ भी, अभी हम ये क्या होगी REP, अब सही है। बस रिपोजिटरी, अब रिपोजिटरी के अंदर सबसे पहले ऑथ रेपो डॉट डार्ट के नाम से आपने एक फाइल बना ली कि ऑथ की रिपोजिटरी होगी। यहाँ पे आपने लिखा ऑथ रिपोजिटरी
ये हमारे पास ऑथ की रिपोजिटरी आ गई। अब आपने क्या करना है, इधर जाकर एक मेथड होगा जो आपने बनाया होगा। अब हमें पता है कि भाई फ्यूचर और आपके पास एक रजिस्टर यूजर की, आपने एक एपीआई बनाई जिसका नाम रखा रजिस्टर यूजर, जो आपसे कुछ चीजें लेगी। सबसे पहला आपका एंड पॉइंट, कि आपका एंड पॉइंट क्या है, एपीआई का मेन एंड पॉइंट। दूसरा आपसे लेगी आपका डेटा जो आप वहां से मैप और स्ट्रिंग करके ला रहे हो। तीसरा, अच्छा कॉन्टेक्स्ट की अभी जरूरत नहीं है, हम इसको छोड़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बगैर चलते। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता लग गया कि भाई रैपो में ना एक मेथड बन गया है जो कि आप कॉल कर सकते हो। अब ये मेथड नेटवर्क में होगा तो एपीआई कॉल हो सकती है, ऐसे ही है। तो आप इधर आए, लिब के अंदर एक फाइल बनाई डेटा के नाम से। किस नाम से, डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आप दो फाइलें बनाओगे, नेटवर्क एपीआई डॉट डाट, बेस एपीआई डॉट डाट। ये आपने दो फाइलें सिंपल बना ली। अच्छा यहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं रहता कि यार क्या कैसे बनाना होता है। इसने डेटा भी बनाया हुआ है, हाँ एपीआई सही है। अब आपको एक क्लास बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बेस एपीआई के अंदर आपको एक क्लास बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप मेथड डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे, ओ फंक्शन डिफाइन करोगे। उसकी बॉडी नहीं होगी, उसके मेथड नहीं होंगे। अब देखो आपकी एपीआई कौन सी है अभी के लिए, पुट की और पोस्ट की है। हम यहाँ जाते हैं तो देखेंगे तो क्या है, पोस्ट आया ना भाई। अभी हमें कौन सी एपीआई बनानी है, पोस्ट की, जिसमें हमने बोला हम आपको एक स्ट्रिंग का यूआरएल देंगे, स्ट्रिंग और डायनेमिक में आपको डेटा देंगे और बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अभी हमें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, तो हमने बोला ये भी नहीं देंगे, तो हम सिर्फ ये दो चीजें देंगे। ऐसे ही है। अब ये एपीआई बनाई, अब हम इधर आएंगे तो इस एपीआई का फंक्शन बनाएंगे कि इस एपीआई में क्या क्या चीजें आप लोगे। तो लेते वक्त आपने नेटवर्क, इसके साथ ही इसकी फाइल के साथ ही आपने एक एपीआई एक क्लास बनाई होगी जिसका नाम होगा नेटवर्क सर्विस। और ये आ रही कहां से होगी, ये आपकी बेस से आ रही होगी। अब ये बोल रहा है भाई मुझे एक मेथड चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ जरूरी है। तो आपने कहा ठीक है भाई, आप इस पे क्लिक करो और इसको फिक्स करोगे ना, तो ये खुद ब खुद बना देगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये खुद बना देगा कि भाई ये एक मेथड था जो आपने वहां पे लिखा हुआ नहीं है। तो हमने कहा भाई हम आपको, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है डेटा, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, एरर फेंक रहा है। तो आपने बोला भाई, और ये आपको साफ साफ बता रहा है कि भाई आप यहाँ पोस्ट की एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपके मेथड का नाम जो है वो पोस्ट एपीआई है। तो आपने बोला भाई यहाँ पे एक ट्राई कैच होगा, एरर भी आ सकता है और एरर नहीं भी आ सकता। और आपने बोला एक वेरिएबल बना लो, डायनेमिक रिस्पॉन्स जेसन, और इसके बाद आपने बोला रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स जेसन। ठीक है भाई, ये सिंपल बना लिया हमने। यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है ना, यहाँ तक तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आप ऑथ रैपो में आओगे। अब क्या करना है, अब मुझे इस एपीआई को कॉल करना है। इसको कॉल करने से पहले हमें यहाँ इसका पूरा मेथड डिफाइन करना है कि भाई क्या क्या होगा और किस तरह करके आप डिफाइन कर रहे होगे। तो आपने बोला भाई सबसे पहले तो आपके पास एक हेडर आएगा। हेडर हमें कैसे पता लगा हेडर, आप यहां जाओगे तो ये लिखा हुआ है कि भाई मुझे हेडर
कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन चाहिए। जैसे मैं ये फॉर्म करूंगा तो ये इसकी एप्लीकेशन टाइप हेडर हटा देगा, ये वो अलग से होगी मल्टी पार्ट एपीआई। अभी जिस सिंपल जो हम जा रहे हैं उस पर चलते हैं, लंबी बात नहीं बताता वरना हम फिर घूम जाएंगे। तो हम ये जो एपीआई कॉल कर रहे हैं इसको कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडर बना लिया जिसके अंदर हमने बोला भाई कंटेंट टाइप आपको भेजेंगे। उसके बाद आपने इधर आकर एक बॉडी बनाई। अब आप इधर आओगे तो एक चीज और भी आपको दिखने को नजर आ रही होगी, जेसन डॉट इनकोड। ये क्यों किया हुआ है? वहां से फॉर्मेट जिसमें भी आए ये अपने लिए कन्वर्ट करता है इस फॉर्मेट के लिए। तो आप अपनी बॉडी को जो पीछे से डेटा लेके आ रहे हो उसके लिए लगाओगे जेसन इनकोड और इनकोड में पास करोगे जो पीछे से आप डेटा लेके आ रहे हो। सही है भाई? क्योंकि इसको जेसन इनकोडेड फॉर्मेट में चाहिए, इसको अपनी फॉर्मेट में चाहिए जो कि इनकोड स्ट्रिंग और की वैल्यू जेसन फॉर्मेट में हो। जी जी, जेसन इनकोड क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग होती है ना उसको कीज में डिवाइड कर देता है, कीज में बना देता है। डिकोड क्या करता है, जो कीज होती है उसको स्ट्रिंग में लेके आ जाता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है। इनकोड है उसको कीज और उसमें खोल दो, डिकोड है कीज और उसको छोड़ दो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। इसलिए यार अरबाज पानी देना। अच्छा, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आप सबसे ऊपर यहाँ पे आकर, क्योंकि एपीआई कॉल कर रहे हो और एपीआई के लिए आपको एचटीटीपी का पैकेज चाहिए जिसको आप हैज एचटीटीपी करोगे। सही है भाई? कि जितने भी मेथड हैं वो सब के सब एचटीटीपी के अंदर कॉल हो जाएं। अभी तक ऐसा कोई जिसको नींद आ रही हो या समझ नहीं आ रही, ऐसा कोई है? अच्छा, आ रही है समझ यहाँ तक? कोई भी चीज है ना आप पूछो, आप मुझे तो नहीं पता ना कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पूछोगे तो ही पता लगेगा। अब इसमें ना आपके पास एचटीटीपी के अंदर डॉट पोस्ट भी है, डॉट गेट भी है, डॉट पैच की बात की वो भी है, डॉट पुट, सब मेथड है। जितने भी इसमें मेथड थे जिनकी मैंने बात की है वो सब मेथड है। डॉट डिलीट भी है। अब आप बोलोगे आपने एक सर्च का नाम लिया, सर्च नहीं होता, सर्च बैकएंड वाला खुद कराता है और एपीआई गेट ही लगवाता है। गेट की एपीआई होती है, उसमें आप एंड पॉइंट में, अच्छा एक चीज याद रखना, गेट में ना आप कभी भी डेटा नहीं दे सकते, गेट में डेटा आप नहीं दे सकते। डेटा से मुराद, जब आप यहाँ पे http डॉट लिखोगे ना तो ये आपको कुछ कीज देगा, एक हेडर, उसके बाद अच्छा सबसे पहले तो ये आपसे लेगा यूआरआई, अब आप यहाँ जाके बॉडी है ना, ये आपसे बॉडी नहीं लेगा। गेट कभी भी बॉडी नहीं ले सकता। जी 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 जी, क्वेश्चन भूल गया, किसी से बात तो नहीं कर रहे, उसने बुला तो नहीं दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पोस्ट लगाया अब एरर नहीं देगा। इंटरव्यूअर ये लाजमी सवाल करता है। जी जी, हाँ वो भी जब आप सर्च करोगे ना तो आप गेट में बताओगे कि गेट में इसमें साइम इसमें कोई सर्च की एपीआई बनी हुई है यूजर में, ये रही। अब देखो इसमें ना आपकी बॉडी से यहाँ से ये साइम ये बॉडी सर्च हो रहा है। अच्छा अच्छा, पोस्ट बनाया, सही है। देखो मेथड क्या बनाया है, पोस्ट, पोस्ट पे लेगा। अब क्योंकि गेट में कभी भी ये डेटा आपसे नहीं पास कर सकता, गेट आपसे कभी भी
जब आप यहाँ पे अपनी फ्लटर में कॉल करते हो तो वो नहीं ले सकता। या तो आप फ्रंट एंड वाले को बोलते हो कि मैं आपको आईडी यूं करके दूंगा, ये आईडी यूं करके पास करूंगा पेराम्स के अंदर, जो कि आप अब ये पेराम्स कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे आता है आईडी, और आईडी में आप बोलते हो, अक्सर एपीआई में आपने इस तरह लिखा हो वो देखा होगा क्वेश्चन मार्क और आईडी। तो आप गेट में ये बोलते हो कि भाई तेरे को जितना डेटा चाहिए हम तेरे को लिंक में देंगे, तो वो वन बाय वन लिंक से निकालता है। या फिर सर्च के लिए फ्रंट एंड वाला शॉर्टकट क्या चलाता है, गेट की जगह क्या मार देता है, पोस्ट, कि पोस्ट में तो आप डेटा दे सकते हो, तो आप पोस्ट की बनाओगे। अगर गेट की बनाओगे तो कभी भी डेटा नहीं ले सकता। तो आपने याद रखना है, आपसे लाजमी इंटरव्यू सवाल कर सकता है कि भाई पोस्ट में डेटा हम ले सकते हैं, गेट में नहीं ले सकते, तो गेट में कैसे भेजते हैं, गेट में विद द हेल्प ऑफ पेराम्स हम डेटा भेज सकते हैं, पेराम्स के जरिए। अच्छा, गेट अब हमने यहाँ पास कर दिया, क्योंकि अभी हमारी एपीआई कौन सी है, पोस्ट की है, ऐसी है ना भाई, पोस्ट कॉल किया और बॉडी में आपने बॉडी कॉल कर दिया, ये सिंपल आपके पास आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर HTTP, अब इसको आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया ताकि आप इसका रिस्पॉन्स निकाल सको। जैसे इसने ये कॉल कराया हुआ है, कि आपने एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स के नाम से, और उसके अंदर http.post URI को पार्स कर दो। इसमें ना दो होते हैं, URI.parse और .http.file। पार्स का काम क्या होता है कि आपके पास जो भी लिंक आई है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में, URI जैसा भी है मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दो। जी जी, ये आप यहाँ पे पास कर रहे हो कि जो कंटेंट टाइप है ना वो बता रहे हो बैकएंड वाले को। जब आप बैकएंड में यूं करके पास करते हो ना, इस तरह करके डायरेक्ट यूं करके, तो बैकएंड वाला समझ जाता है कि अब मुझे डेटा फॉर्म से नहीं निकालना, बॉडी से निकालना है। और जब आप डेटा यूं करके भेजते हो ना, तो यहाँ पे इसकी टाइप मल्टी पार्ट हो जाता है, http.multipart। तो फ्रंट एंड वाले को पता होता है, बैकएंड वाले को पता होता है कि अब मुझे डेटा ये बॉडी में फॉर्म जेसन में नहीं देगा, फॉर्म में देगा। जब फॉर्म में डेटा दिया जाता है तो कंटेंट टाइप, यहाँ पे इसने कंटेंट टाइप ली होगी, यहाँ पे जब फॉर्म में होगा तो कंटेंट टाइप आपकी जाएगी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब जेसन में होगी तो बॉडी जाएगी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो बैकएंड वाला ये जान लेता है कि मुझे डेटा वहां से, और ये बैकएंड वाला आपको बताता है कि भाई तूने यहाँ पे इस टाइप में भेजना है, यहाँ पे इस टाइप में भेजना है, तो आप उस टाइप में भेज रहे हो, तो सही है भाई। अच्छा, तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आकर ये आ गया। अब आपने इसके लिए यहाँ पर एक टाइम आउट का लगाया, हमें अभी टाइम आउट नहीं चाहिए। फिर आपने ना एक रिस्पॉन्स बनाया हुआ है जो कि आपके पास रिस्पॉन्स जेसन, आपने बोला भाई आप क्या करना, एक मिनट, हमने यहाँ पे यहाँ पे जाके बोला रिस्पॉन्स जेसन इक्वल टू। अब उसके बाद आप नीचे आए और एक मेथड जैसे इसने बनाया जिसका नाम रखा हुआ है इसने रिटर्न रिस्पॉन्स, जो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा होता है। आपने एक मेथड बनाया रिटर्न रिस्पॉन्स, इसमें आप लगाते हो स्विच केस में आप बताते हो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, के स्टेटस कोड को चेक करो जी। इफ एल्स से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इफ एल्स है ना, फिर आपको ये केस के बगैर कंडीशन बहुत बनानी पड़ेंगी, इफ की इक्वल टू ये सब कुछ, तो इजी रह जाता है। अब आपने बोला अगर 200 आए तो इसका मकसद कि कोई चीज़ क्रिएट हुई है,
अब आपके पास 3 से 4 में सेम सेम है, तो आप उसके लिए ये पास कर सकते हो कि केस 201 भी हो तो भी ये चलाओ, 200 हो तो भी ये चलाओ। तो आपने यहाँ जाके बोल दिया सबसे पहले इसकी टाइप। अब क्योंकि आपको बैकएंड वाला डायरेक्ट डेटा देगा, तो आप उसको बोलोगे भाई मुझे डिकोड करके दो, जो कीज है उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके दो। तो आपने यहां जाके बोला कि भाई ऐसे करना, गेट डॉट स्नैक बार टाइटल एरर, और यहां एरर नहीं सक्सेस, और यहां आपने बोला रिस्पॉन्स जेसन, और इसमें से आप जो यूजर ने फ्रंट एंड से मैसेज और बैकएंड वाले ने मैसेज भेजा वो दिखा दो, और उसके बाद रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स जेसन। तो आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे ये कॉल करोगे और इसमें आप अपना रिस्पॉन्स इसको दे दोगे। तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, पहले स्टेटस कोड चेक करेगा, फिर फ्रंट एंड वाले को एक मैसेज दिखाएगा कि क्या अकाउंट बन गया या नहीं बना। उसके बाद अगर केस 400 हो या केस 401 हो, तो आप क्या करना, आप इधर जाके एरर दिखा देना, और उसके बाद अगर इसके अलावा कोई भी एरर हो तो आप सिर्फ गेट डॉट स्नैक बार और रिटर्न कर देना नल। सही है भाई, तो आपने ये सिंपल कॉल कर लिया, रिस्पॉन्स जेसन वेसन सब कुछ बन गया। अब आप सिंपल, अब आपने क्या करना है, ये पोस्ट की एपीआई ऑथ रैपो में इधर कॉल करनी है, क्योंकि ये अब हमने बताया था ना कि रैपो के बाद क्या कॉल होगा, नेटवर्क। अब इसको पहले कॉल करना पड़ेगा, इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको कॉल कर पाओगे। तो आपने यहाँ पे आया कॉन्स्ट, सॉरी हाँ कॉन्स्ट सही है, अब आप यहां जाके करोगे var रिस्पॉन्स इक्वल टू एपीआई डॉट पोस्ट एपीआई। पोस्ट एपीआई में आप भेज दोगे यूआरएल, और यूआरएल के अंदर प्लस करा के एंड पॉइंट। और अभी हमें पता है कि हमें एक क्लास बनानी होती है रिस्पॉन्स के नाम से, हम यहाँ बेस यूआरएल डॉट डाट अभी जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि इसी में बना देते हैं ताकि यार
सही है भाई। अब देखें, अब आपने फिर से वही स्ट्रक्चर खड़ा हो गया कि सबसे पहले क्रिएट यूजर के पास जाएगा, फिर यहाँ पे जाके लोडिंग सेट होगी। अब यहाँ यहाँ जाके क्या कॉल होगा, ऑथ रेपो। ऑथ रेपो में कौन सी एपीआई, रजिस्टर यूजर की। तो इसके लिए आपने बोला var रिस्पॉन्स इक्वल टू ऑथ रिपोजिटरी डॉट रजिस्टर यूजर। डेटा में आपने भेज दिया ऑब्जेक्ट, एंड पॉइंट में आपने भेज दिया साइन अप, और यहां जाके आपने बोला प्रिंट ये कर दो। तो अब आप इधर जाकर जब इस पे कॉल करोगे, एरर, कुछ ना कुछ इसने एरर दिखाया। यहाँ चेक करते हैं ऑथ रिपोजिटरी, यहाँ जाते हैं, हाँ इसके लास्ट में स्लैश नहीं लगा हुआ। और इधर गए, यहाँ से जाकर यहाँ जाएगा, और उसके बाद अब चेक करते हैं test1@yopmail.com 123 पासवर्ड रख दिया, बांग्लादेश, साइन अप किया। सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं ऑब्जेक्ट में क्या गया। ऑब्जेक्ट में 3 मैप चले गए, सही है भाई। एंड पॉइंट भी पीछे साइन अप आया। तो अब जो एंड पॉइंट बन गया वो क्या बना हमारे पास, वो बना स्लैश साइन अप। फिर यहाँ पे गया, अब पूरा बन गया यूआरएल, ये आ गया डेटा, कंटेंट टाइप चलेगी इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर डायनेमिक, मतलब रिस्पॉन्स इसने दे दिया। अब आया, यहाँ पे आया रिस्पॉन्स, चेक करते हैं बैड रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्वर एरर। अच्छा, इसमें लाजमी है कि कंट्री जो है, अब देखते हैं एरर क्या भेजते हैं हमें। अच्छा, इसमें इनम रखे हुए हैं यार, इसका इनम क्या है बांग्लादेश का। सही है, हाँ ये कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम दोबारा से इसको हिट करके देखते हैं। अच्छा एक मिनट, जब ये एरर आ जाए तो भैया इसके बाद यहाँ आकर फॉल्स भी कर देना, और इस पे रुके रहना जब तक इसका रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो अब हम चेक करते हैं test@yopmail.com।
फिर भी एरर दिया। अब क्या एरर? अच्छा अब सही है, अब ये एरर सही है यार। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या, अब ये वापसी जाएगा, यहाँ पहुँचा, और यहाँ पे इसने जो लोडिंग चल रही होगी वो ख़त्म हो गई होगी। अब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये लोडिंग ख़त्म भी होगी और डेटा भी आएगा। नहीं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट दोनों पे करेगा। ये यहाँ पहुँचा ना, तो ये अब ये देखो, ये आपको एक टोकन दे रहा है बाय डिफॉल्ट बैकएंड वाला। अब जैसे ही टोकन यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो ये टोकन आपने स्टोर कर लेना है, क्योंकि इसको आपको वेरीफाई ओटीपी में भेजना है। इसी टोकन को आप भेजोगे ताकि आपका यूज़र वेरीफाई हो सके। और तो इसने आपको पूरा रिस्पॉन्स दे दिया ये सब कुछ, और यहाँ पे लोडर भी बंद हो गया। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई। अगर अब आप यहाँ पे जाके चेक करोगे ना, तो ये रिस्पॉन्स में आपका हर चीज़ भेज रहा होगा। और अगर हम फिर से इसको एक बार टेस्ट करते हैं, बाकी जितने भी ब्रेक पॉइंट उसको बंद करके सिर्फ इस ब्रेक पॉइंट को रखते हैं, इसको छोड़कर बाकी ये सब ब्रेक पॉइंट बंद किए, और इधर आके सिर्फ और सिर्फ जब वो ऑथ रिपोजिटरी पहुंचे, इधर आके एक लगा दिया। तो ये वापसी यहाँ पे आया। अब हम रिस्पॉन्स देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया यूजर क्रिएटेड, और ये आपको मैप आ रहा है। हाँ, अब आपने क्या करना है, इफ अगर आप यहाँ जाके क्या हम स्टेटस कोड निकाल सकते हैं, मगर स्टेटस कोड नहीं निकल पाएगा। हाँ, ये नल आएगा। अगर मैसेज यूजर क्रिएटेड आ जाए तो आप इसको वेरीफाई वाले पेज पे भेज दोगे। अगर मैसेज ये हो जाए कि यूजर क्रिएट हो गया है, तो आप इसको आप कौन से पेज पे भेजोगे, वेरीफाई पे। क्या वेरीफाई करो ओटीपी। और आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेना है जिसमें आपने टोकन स्टोर कराना है। तो आप इधर आए, सबसे पहले आपने यहीं पर इसके बाहर जाके एक हेल्पर का फोल्डर बनाया, और उसमें एक फाइल बना ली ग्लोबल डॉट डाट, जिसमें आपने बोला वार ऑथ टोकन इक्वल टू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग खाली। और जैसे ही ये रिस्पॉन्स आ जाए तो ऑथ टोकन इक्वल टू रेस, और रेस के अंदर से टोकन। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें से निकलेगा टोकन। अच्छा, अब देखो, ये मैं इसलिए यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ क्योंकि वो RES पे रुका हुआ है। ये जैसे ही मैंने यहाँ से हटा दिया ना, अब मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, अब ये मुझे एरर ही देगा। तो आपने इस चेक करने से पहले जो अब ये एरर ही देगा, पहले उस पर रोकना है और उसके बाद 1 बाय 1 निकालना है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे हैं भाई, ये रुका हुआ नहीं, और हम ये यूं करके चेक करें, यूं करके मैं चेक करूंगा, ये मुझे कभी भी नहीं देगा, ये एरर ही देगा, क्योंकि उस स्टेट में अब तक डेटा आया ही नहीं है। तो हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया ग्लोबल डाट को, और एक पेज बनाते हैं वेरीफाई ओटीपी वाला, जो कि ये रहा, और है भी 4। क्या बात है, हमारा ओटीपी भी 4 ही आ रही हैं।
तो हम यहाँ जाते हैं, स्क्रीन्स के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, वेरीफाई ओटीपी डॉट डॉट, ये आपने कॉपी नहीं किया, ये आपने कॉपी किया वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह इस पेज पे हमें भेज देना है। तो हमने बोला जैसे ही टोकन आ जाए गेट डॉट टू, बल्कि ऑफ, पिछले पेज से हटा देना है। और ये आपने इसको वेरीफाई को भी कॉल करा लिया। अब हम चेक करते हैं सबके सब कंट्रोल उठाकर, और अब हमें मैसेज भी दिखाएगा, हर चीज दिखा रहा होगा, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्टर है यूजर। अब ऐसा यूजर डालते हैं जो कि रजिस्टर ना हो, साइन अप किया, यार ये हिरोकू पे लगा हुआ है, फ्री सर्वर है ना, जब क्लाइंट का AWS देगा तो तेज होगा, हिरोकू बहुत स्लो होता है। अब यहाँ पे आ गया यूजर क्रिएटेड और वेरीफाई पे। तो अब आपके पास, अब आपने क्या करना है, अब हम चलते हैं यहाँ जाके चेक करते हैं वेरीफाई ओटीपी। अब देखिए वेरीफाई ओटीपी में एक ओटीपी भेजनी है और एक ये भी, और साथ में अथोराइजेशन भी, क्योंकि अब टोकन निकालेगा बैकएंड वाला आपका, जो आपने टोकन स्टोर कराया है। आ रही है समझ? तो आपने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका एक कंट्रोलर बना लिया, या आप इसी को भी यूज कर सकते हो, वेरीफाई कंट्रोलर को भी और साइन अप कंट्रोलर को भी। जब ये सब काम हो जाए ना, तो ये फालतू प्रिंट हटा देने चाहिए। ये अगर आप नहीं हटाओगे तो जो आपका जब ऐप का कोड चेक किया जाएगा ना, तो उस पर आपको बहुत सुनाई जाएंगे, कंपनी वाले बहुत सुनाते हैं इन चीज़ों पे, किसी और चीज़ का गुस्सा आपके ऊपर निकल रहा होगा फालतू में। तो इसलिए अच्छा है कि ऐसी मिस्टेक ही ना करो। तो आपने यहाँ जाके ओटीपी कंट्रोलर दे दिया, और अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी में यहाँ पर आकर सबसे पहले वार ऑथ कंट्रोल। अब क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बैठ गया है, तो अब देखिएगा मैं कितनी स्पीड में अपनी एपीआई कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर बैठ गया तो बस फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है। और देखो इसके स्ट्रक्चर के लिए ना, आप ये साइन अप का बना के रख लो, मतलब आपने ये बना के रख लिया, उसमें नेटवर्क रिपोजिटरी ये सब सेट है। जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वहीं से कोड देख के कॉपी किया और एक बार स्ट्रक्चर उसमें खड़ा कर दिया, और फिर आगे चले गए। फिर आगे हर ऐप की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन स्ट्रक्चर आपके पास सेट होगा तो आपको इजीली कोई मुश्किल नहीं होगी। स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। तो आपने यहाँ पे आके वेरीफाई में ऑथ कंट्रोलर कॉल कर लिया, और इधर आकर आपने साइन अप के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, इसने इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, हमें यहाँ पे कॉल करना चाहिए। अच्छा, इसने पिन कोड के जरिए लिया हुआ है, ओके ये आ गया। तो इसने इसके अंदर फोकस नोड, अच्छा हर एक का अलग अलग दिया है। इधर जाकर आप सिंपल क्या करोगे, ऑथ कंट्रोलर डॉट ओटीपी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू पिन कोड नोड 1 डॉट
प्लस पिन कोड 2 प्लस पिन नोट 3 प्लस पिन नोट 4। फोकस नोट और आपने यहाँ से किसके अंदर सेट किया पिन नोट डॉट ऑर्केस्ट्रेट। यहाँ पे हम या तो ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट ओथ कंट्रोलर डॉट बता। अच्छा इसने ना हर बार यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं क्या होता है इसके अंदर ना। इसको आपने उठाकर यहाँ पे रख दिया और इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। यहाँ जाके आपने चेक कर लिया ऑथ कंट्रोलर डॉट OTP कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और इधर आपने इसको रोक लिया। चेक करते हैं। तो 4 बार 111 स्टोर करा दिया उसने। आपने सिंपल क्या किया इसके अंदर हमने ये किया सबसे पहले ऊपर इसने कोई ना कोई अपनी स्टाइलिंग कराई होगी। जैसे ही होता है तो आपने पिछले वाले OTP में नई वैल्यू पुश करवा दी। इसी तरह आपने यहाँ पर भी आकर डॉट OTP कंट्रोलर ये आपने यहाँ बनाया हुआ है। साइन अप कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले आपने अपने ऑथ कंट्रोलर को कॉल किया, फिर उसमें आपने बोला OTP कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू, इसकी वैल्यू चेक कर लो। फिर इस तरह थर्ड के अंदर भी और फिर आपने 4 वाले में भी सेट करा दी। तो अब हम अगर चेक कर रहे हैं तो हमारे पास अभी भी इसने होगी वही वैल्यू रखी हुई है। यार ब्लिंक कर रहा है। हाँ
इशू नहीं है। चलो 10 सबसे लगेंगे। अच्छा अब ये तो रखो 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 प्लीज़, फिर कभी कर लेंगे 50 अभी रखो। हफ्ते को फिर पिला दूंगा ना। अच्छा अच्छा भाई, तो आपके पास अब देखें हमने ना यहाँ पे जाके डायरेक्ट एक इनपुट फील्ड दे दी, क्योंकि उसमें सेटिंग करना बहुत लंबाई है उसकी यूआई के अंदर ना। अच्छा क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर हमने एक इनपुट फील्ड दी और उसके अंदर हम बस कोड लिखेंगे और वो कोड आगे सबमिट करा देंगे, क्योंकि अब उसकी स्टाइलिंग करें, उसके सब कुछ सेट करें, इसके अलग अलग कॉल करें, क्योंकि इसने होता क्या कि वो पिछली वैल्यू में प्लस कर रहा है। तो या तो हम इसको खुद अपने पास डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ करो OTP कंट्रोलर, या आपके पास इजीली फ्लटर टेक्स्ट OTP टेक्स्ट फील्ड, ये आप पूरा पूरा पैकेज यूज़ करोगे ना। जी जी हाँ, इसकी डिपेंडेंसी है ना ये ली। नहीं ना, ये आपको खुद देगा ना फ्लटर OTP टेक्स्ट फील्ड, या ये यूं की फील्ड आपको देगा। मतलब आपको खुद बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूं बाय डिफॉल्ट ये पूरे बना के देगा। आपने यहाँ बताना है OTP टेक्स्ट कंट्रोलर कितनी फील्ड होंगी वो बताना है और स्टाइलिंग बतानी है, बस ऑन सबमिट पे ये आपने कोड लगाया हुआ है। तो आप सिंपल इस पैकेज को यूज़ करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब अगर हम यूज़ करेंगे ना तो लंबाई हो जाएगी यार, API कॉल करना हमारा मेन अभी काम है। तो हम डायरेक्ट OTP वाली API कॉल करते हैं और यूज़र को वेरीफाई करा के दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर एक सिंपल ही इनपुट बना लिया और उसके ऑन सबमिट पर नेक्स्ट के ऊपर ये फंक्शन कॉल करवाते हैं। ऑन प्रेस के ऊपर यहाँ जाकर इधर आए और इसके अंदर जाकर हमारे पास क्रिएट यूज़र के पास वेरीफाई यूज़र, इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ जाके देखते हैं इसको क्या क्या चाहिए। OTP चाहिए, यहाँ पर आए हमने var ऑब्जेक्ट इक्वल टू OTP और यहाँ जाकर आपने दे दिया OTP कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सही है भाई। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि आपको एक रिपोजिटरी में जाकर नई रिपोजिटरी डिफाइन करनी है, मतलब नया मेथड डिफाइन करना है। वेरीफाई OTP सेम काम कर रहा होगा, आप इसको एक एंड पॉइंट दोगे, एक डेटा दोगे, यही क्योंकि API कौन सी है पोस्ट की, तो आप पोस्ट वाली ही कॉल करोगे, यही कि ये सिंपल। यहाँ बेस URL जाएगा, यहाँ पे आपका एंड पॉइंट चला जाएगा। आप यहाँ जाओगे पोस्ट में, अब क्योंकि आपको टोकन भी भेजना है तो आप उसी के अंदर उसी सेम API में इधर जाकर लिख दोगे हमें यहाँ से भेजना है ऑथराइजेशन के जरिए। तो आपको सबसे पहले की का नाम है ऑथराइजेशन, और उसके बाद सेकंड आपने इसके अंदर भेजना है सबसे पहले बैरियर, और उसके बाद जो आपने टोकन बनाया हुआ था और टोकन। फर्स्ट API में क्योंकि ये खाली होगा तो बैकएंड वाले को ये चाहिए ही नहीं, सेकंड वाले में उसको चाहिए
तो वो आप पास कर रहे होगे। अब हम दोनों की दोनों एपीआई एक साथ कॉल करके देखते हैं। और इधर जाकर आपने ये कॉल कर ली, इधर जाकर आपने बोल दिया भाई सेम, आपने यही लोडिंग इधर भी दिखा दी इसको। अब इधर का आपने मैसेज देखना है कि ये मैसेज क्या दे रहा है हमें, फिर उस मैसेज के ज़रिए हम इसको कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर भेजेंगे। और इसको आपने एसिंग बना लिया ताकि ये आ जाए। और यहाँ पे आपने कर दिया डॉट वेरीफाई ओटीपी, यहाँ पे आपने सिंपल जो एंड पॉइंट ये बता रहा है ये लगा दिया। अब ये यहाँ जाएगा, पोस्ट की एपीआई में जाएगा, और ये वही की वही एपीआई जो साइन अप करते वक्त बनी है, वही की वही एपीआई वेरीफाई के लिए भी यूज़ हो रही है, क्योंकि दोनों के मेथड गेट है, ऐसी है ना भाई। उसका दोनों के मेथड क्या है, पोस्ट। तो पोस्ट के लिए एक ही एपीआई कॉल होगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर पर नहीं चलते तो ये कोड हमें 2 बार लिखना पड़ता, ये कोड हमें 2 बार लिखना पड़ता, क्योंकि सेकंड टाइम एपीआई कॉल हो रही है। लेकिन आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपने एक ही एपीआई को कॉल कर लिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं। और यहाँ जाके ऑन प्रेस पर ऑथ कंट्रोलर डॉट वेरीफाई यूज़र, ये एपीआई भी कॉल होगी। लोडिंग के लिए सबसे ऊपर आपने मार दिया OBX, फॉर्म को आपने दे दिया बिल्डर के अंदर, और यहाँ से ये भी हटा दिया, यहाँ से ये हटाया, यहाँ पे आपने लगा दिया OBX। और नीचे आकर जहाँ पे आप ये बटन दिखा रहे हो इधर कंडीशन मार दोगे कि अगर ऑथ कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग होता है, अगर ये है डॉट वैल्यू, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या दिखाओगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, नहीं तो बटन दिखा दो। अब हम चेक करते हैं, नया यूज़र साइन अप करते हैं SMIT या flutter@yopmail.com 123 पासवर्ड बांग्लादेश, ये ईमेल कॉपी करते हैं, साइन अप कराते हैं। साइम कितना टाइम लेगा? नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, हमारे पास भी यूज़र क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ जाकर हम यहाँ जाएंगे, ईमेल लिखेंगे जो उसने ईमेल दिया था, तो इसकी OTP साइम 3 नंबर की, चलें अब 3 की, आइए हम 3 की टेस्ट करते हैं। शुक्र है ये इस पे टेस्ट कर रहे हैं। साइन अप यहाँ किया, क्या बोल रहा है, OTP मस्ट बी 4 लेटर, तो भैया 4 लेटर दो ना मुझे। यहाँ से टेस्ट करते हैं कितने OTP आते हैं। अच्छा, इसके रिस्पॉन्स में OTP देते हैं ना? साइम 3 नंबर की आ रही है, चेक करो।
अभी 4 की दी है। चले हम तब तक टेस्ट करेंगे जब तक ये 4 नंबर की ना आए। जिस यूजर के ऊपर 4 नंबर की आ गई वो सही है। तो हम SMIT HYD सही में इसको सेट करना है हमें। ऐसी कंडीशन मारी है कुछ? सही 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 है। लाइव तो नहीं किया ना कुछ अभी? लाइव तो नहीं किया, सही है। अब चेक करते हैं। शुक्र, अबे पहली बार ही 4 नंबर की, गुड। आ गया 4571 हिट करते हैं। आजा भाई, रिस्पॉन्स आजा। वेरीफाई OTP। अच्छा, वेरीफाई होने के बाद लोडिंग खत्म क्यों नहीं हो रही? सही है भाई। तो अब देख लो, सिंपल रेपो स्ट्रक्चर में क्या है, कोड कितना छोटा होता जा रहा है। सिंपल यहाँ अब तीसरी API और आप यहाँ से अगर इसी यूजर को लॉगिन करोगे और इसको हिट करेंगे तो इसका अच्छा .com 2 बार लगा दिया। इसका इज वेरीफाई। अब हो रहा है प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, क्या आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल करो, क्योंकि वेरीफाई तो हो गया, अब क्या नहीं हुआ, कंप्लीट प्रोफाइल। अब हम जल्दी कंप्लीट प्रोफाइल की API भी हिट कर लेते हैं ताकि इजीली कंप्लीट प्रोफाइल भी कर सके। तो कंप्लीट प्रोफाइल को करने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्लटर इमेज पिकर चाहिए होगा। ईमेल पे भी आती है ना, आपके ईमेल पे भी तो आती है, तो उसी ईमेल पे आएगी। क्योंकि जो बैकएंड पे ना, अगर आप नंबर पे चाहते हो ना तो आपको यूज करना पड़ता है टिलियो। ऐसे है ना सैम? हाँ, वो मैं आगे यही बात कर रहा था। वो आपको क्लाइंट पेड वाली देगा। क्लाइंट अगर वो बोलेगा ना कि आपको नंबर पे चाहिए, तो आप उसको बोलोगे भाई मुझे पेड टिलियो अकाउंट दो, नहीं तो फ्री में आप 2 नंबर ऐड करोगे सर, उन पे OTP भेज पाएगा, बाकियों पे नहीं भेज पाएगा। तो हमने एक पैकेज कर लिया इमेज पिकर का, ताकि यूजर से इमेज पिक करवा सके। क्या चाह रहे हो? अच्छा, मैंने कहा आप कुछ चाह रहे हो तो बताओ मुझे। हैं? अबे यार, आपकी मोहब्बत में सब कुछ यार। अच्छा भाई, तो आप यहाँ पर आकर कंप्लीट प्रोफाइल का इसने कोई पेज दिया हुआ है हमें, ये बोल रहा है बस भाई बहुत हो गया। यहाँ जाके बना लेते हैं फिर। कंप्लीट प्रोफाइल डाट के नाम से हमने एक API बनाई, स्टेटफुल कंप्लीट प्रोफाइल, और इधर जाकर आपने सिंपल कॉलम, हमें तो UI में यही आता है कॉलम और रैप बस। स्कैफोल्ड पीछे लेके आ रहा होगा ना? अच्छा, स्कैफोल्ड नहीं है उसके अंदर, सही है, क्योंकि हाँ सही है। तो हम इसको डालते हैं रैप विथ विजेट स्कैफोल्ड, और इसको देते हैं बॉडी, और इसको देते हैं कंप्लीट प्रोफाइल।
कंप्लीट प्रोफाइल में क्या क्या चाहिए, अभी के लिए डायरेक्ट हम हिट करा देते हैं। यूजर से सिर्फ फ्रंट एंड से पिक्चर लेते हैं, बाकी इसमें यूजर की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फेवरेट, ये सब ऐसे ही पास कर देते हैं। सही है भाई। तो हमने क्या किया, यहाँ आकर सिंपल एक बटन बना लिया और ऑन चाइल्ड पर एक टेक्स्ट बना देते हैं, सेलेक्ट पिक्चर, और दूसरे नंबर पे साइज बॉक्स के अंदर हाइट 20 पास कर दी। नोट फाउंड का आता है, कुछ चीज़ उसको नहीं ना मिलती तब वो लगाते हैं नोट फाउंड। और इस पे आपने बोल दिया भाई, जैसे ही क्लिक को यहीं पे जल्दी फंकी बना लेते हैं यार, वाइट सेलेक्ट इमेज, इमेज पिकर को इंपोर्ट कर लिया, वार इमेज इक्वल टू पिकर डॉट पिक इमेज, इमेज सोर्स डॉट गैलरी। ये सब काम हम कर चुके हैं, ऐसे ही है ना भैया। ये सोर्स वोर्स, ये कैमरे वैमरा, ये सब हम लगा चुके हैं, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा, ऐसे ही है या है। गुड। और आपने यहाँ से जाकर एक वेरिएबल बना लिया इसके अंदर, var इमेज पाथ, और आपने बोला जैसे ही हो जाए सेट स्टेट डॉट इक्वल टू इमेज डॉट है भाई, इमेज के अंदर इमेज का पाथ आ जाए। और ये फंक्शन चलेगा कब, जैसे ही इसके ऑन प्रेस पे आएगा सिलेक्ट पिक्चर में, और इधर जाकर आपने अब एक वेरीफाई था, एक क्रिएट प्रोफाइल था, तीसरा बना लिया कंप्लीट प्रोफाइल, जहां से आप पीछे से आप डेटा लेकर आओगे। उसके बाद आपने अब थोड़ी सी आपको यहाँ पर नया मेथड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये है मल्टी पार्ट का। मल्टी पार्ट के अंदर आप कुछ इस तरह करके रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो आपने ये पूरा करके कॉपी किया। आप सबसे पहले बेस रिपोजिटरीज में आए, इधर आकर आपने बोला पोस्ट एपीआई मल्टी पार्ट। अब ये यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि इसको लाजमी डिफाइन करना है इसके मेथड को। जब आप यूजर से पिक्चर लेते हो तो आप मल्टी पार्ट में देते हो इमेज फॉर्म की फॉर्मेट में। तो आपने यहाँ जाकर
ये दे दिया। अच्छा, इसके अंदर आपको एक और चीज देनी पड़ेगी, इमेज। इमेज के नाम से जो आप यहां लेकर आओगे। उसके बाद आपने यहां पर आके इस पूरे को कॉपी किया, यहां कॉल करा दिया। अभी के लिए हमने सिंपल क्या किया, ये बाकी सबका सब डेटा आपका वही का वही रहेगा, जितना भी डेटा था। हमने बोला भाई हम आपको पीछे से यूआरएल भेजेंगे, इसके अंदर आप इसको ये वाली लाइन भेजोगे जब हेडर पास करोगे। हेडर में आपने ये लाइन लगा दी क्योंकि ये टोकन स्टोर होगा ऑथ के अंदर। उसके बाद आपने यहां पे जाके बोला कि ये यूआरएल हम आपको पीछे से बनाकर भेजेंगे, तो ये आपने हटा दिया। ये फील्ड्स, अब आप जब डेटा भेजते हो मल्टी पार्ट में तो दो चीजें भेजते हो, एक रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स, एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल। आ रही समझ? फील्ड्स जो आपकी डेटा जो टेक्सचुअल की और वैल्यू के फॉर्मेट में होगी, जो इमेज होगी वो आप रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में भेजोगे। तो आपने यहाँ जो इमेज मंगाई है, इस इमेज को आप यहाँ भेजोगे। इधर क्या आता है, आपकी की का नाम, यहाँ पर आप भेजोगे अपनी की का नाम। और अब हम इसको रोक कर चेक करते हैं, इसको दोबारा से, क्योंकि हमने इमेज पिकर फिर से इंस्टॉल किया था, तो हम दोबारा से रन कर लेते हैं। और इधर आए अपनी कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर, इधर आके आपने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है कंप्लीट प्रोफाइल। कंप्लीट प्रोफाइल में आप इमेज पाथ भेजोगे, ऑथ कंट्रोलर, उसके बाद आप रैपो में आओगे, कंप्लीट प्रोफाइल एक भेजोगे, एंड पॉइंट कोमा डेटा, इसमें आपने अपना एंड पॉइंट बता दिया। जी जी हाँ, वो भेज रहा हूँ, गुड, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना हम डेटा, क्योंकि हम वहाँ लिख रहे हैं तो मैं यहाँ भेजते ही नहीं है। वैसे डेटा यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आप वहाँ पर इसको दे रहे हो पोस्ट एपीआई मल्टी पार्ट के अंदर। यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट नहीं फील्ड्स पास की हुई हैं, तो आप इस तरह कर सकते हो। यहाँ से आप ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से सेट करके भेजते हैं उसको। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास डॉट पोस्ट एपीआई मल्टी पार्ट कॉल हो गया, और यहाँ से डेटा आप भेज रहे हो। ये आपका कंप्लीट प्रोफाइल है।
यहाँ पे आप आए, var ऑब्जेक्ट, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इस सब को उठाकर यहाँ पे रख दिया, मतलब ये आप कंट्रोलर में स्टोर है और यहाँ से लेके जा रहे हो। var response इक्वल टू auth repository डॉट कंप्लीट प्रोफाइल एंड पॉइंट डेटा, इसका नाम है ऑब्जेक्ट, तो हम ये भेज देंगे। एंड पॉइंट हमें स्ट्रिंग में भेजना है जो कि इसका है कंप्लीट प्रोफाइल। इमेज चला गया, इमेज हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो मतलब जब यहाँ क्लिक होगा तो इमेज जा रही है, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद ये कॉल हुआ, यहाँ पर गया, रिटर्न मतलब आप जैसे मैंने ये कॉल किया हुआ है, तो अब ये जब रिटर्न होगा तो ये इसको देगा ना, वहां पे जाके रिटर्न होगा। फंक्शन है ना, जहाँ पे आपने कॉल किया वहां पर आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, और यहाँ जाकर आपने डेटा पास कर दिया। वो ना की कर्ली ब्रैकेट में आएगी ना, ऐड ऑल, और ऐड ऑल में ये स्ट्रिंग मांग रहा होगा। ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ ना ये इसलिए फट रहा है, और उसको हमने पीछे से कहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ से। ये वाला हाँ वो तो सही है, फिर की क्या होगी? यूं करके, यूं करनी ना, ऐसे नहीं। यहाँ पे हमारे को रिक्वेस्ट डॉट ऐड ऑल करा रहा है, ये हमने इसको उठाया, हम यूं बोलते हैं हम तो अब हम बस इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ से हमने भेज दिया, यहाँ से ये आ गया, पीछे से ऑथ रेपो से ये कॉल हुआ, डेटा चला गया, और डेटा के अंदर जाके हमने कॉल किया। अब जल्दी जल्दी इसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि हम किल @
swapmail.com। अब टाइम यही आ गया किल करने का। साइन अप करवाया, अल्लाह करे 4 नंबर का OTP आ जाए। शुक्र है 8909। अबे भाई शुक्र है अभी क्लिक नहीं किया। हम यहाँ जाएंगे, वेरीफाई करने के बाद ऑफ कर, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर, और उसके बाद आप इसको बोलोगे, इसमें मैसेज क्या आता है, या डायरेक्ट भेज देते हैं get.to किसके ऊपर, कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ जाते हैं OTP 8909, सबमिट पे क्लिक किया, वेरीफाई OTP भी हो गया। अच्छा ये बड़ा तेज हुआ। सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर की, इतना जल्दी यहाँ तक पहुँच गया। आप देखते हैं प्रोफाइल पिक्चर में क्या गया, हेडर में सच पहले टोकन चेक करते हैं, क्या टोकन स्टोर है। अगर टोकन स्टोर है तो काम होगा। शुक्र है टोकन तो है इसके पास। और अगर रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स चेक करते हैं, ये आ गया टाइम, ये भी आ गया। और अब ये चेक करते हैं, यहाँ कोई मसला ना हो। चले भाई पिक्चर भी गई हुई है। और ये अब इतना जल्दी रिस्पॉन्स भी हुआ यार, क्या बात है भाई। यहाँ जाते हैं request.stream.byte। अच्छा क्योंकि वो इसलिए फट रहा है क्योंकि वो है यहाँ पे जाकर। अब हाँ यहाँ रोकते हैं ना इसको। फट गया भाई, फट गया। स्टीम हैज ऑलरेडी लिसन। हिट करते हैं, ओके का स्टेटस आ गया। अच्छा अब अगर इसी यूज़र का अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमें ये लॉगिन करना चाहिए क्योंकि हमने हर चीज़ सही डाली है। सही है भाई। तो ये लॉगिन भी हो गया। जो पिक्चर आपने डाली थी मेरे ख्याल में होगी तो वही की वही। अब टाइम इसके पीछे एंड पॉइंट क्या है, इमेज पिक्चर का। वो तो बात आया है लेकिन नहीं, मेन क्या है, मतलब पीछे क्या है। मेरे ख्याल में ये हाँ कल हमने देखा था ना, ये होगा अपलोड से। अपलोड स्लैश, और ये आपको फ्रंट एंड से सिर्फ ये नाम आएगा। तो आपके पास वही की वही पिक्चर यूज़र की स्टोर हुई है जो आपने यूज़र्स को दी थी। तो ये सबका सब यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप स्पेसिफिक लॉगिन की API हिट करना सिंपल वही का वही काम है कि आप इजीली अब आगे आप प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट किया, आपकी पहली प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है।
तो अब आप इजीली एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसी है भाई, सिंपल क्या है, मेथड हमें बस चेंज करने होते हैं, मेथड चेक करने होंगे। जैसे अभी हमने http डॉट पोस्ट यूज किया, मल्टी पार्ट में आप तब यूज करते हो जब यूजर से क्या लेनी हो, पिक्चर। जब पिक्चर लेनी होगी तो आप इस तरह करके करोगे, और पिक्चर नहीं लेनी तो डायरेक्ट http डॉट पोस्ट और हेडर और बॉडी ये सब कुछ भेजोगे। अगर पिक्चर लेनी होगी तो फिर फील्ड अलग ऐड कराओगे, फाइल्स अलग ऐड कराओगे, और ये सब कुछ अलग कर रहे होगे। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो अब एपीआई लाजमी ट्राई करना, एपीआई इंटीग्रेट करना। सही है, एक में कलेक्शन ये वाला नहीं, एक और कलेक्शन लाइव करके ना उसका पोस्टमैन शेयर करूंगा, उसको आप लोग टेस्ट करना, ताकि एपीआई उसमें भी यही सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। उसमें सबने ऑथ को चलाना है, अपने अपने पास सबके पास ऑथ चल जाए। उसमें पोस्ट की भी है, पुट की भी है, डिलीट की भी है, अकाउंट डिलीट करने की भी एपीआई बन गई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप टेस्ट करोगे और बना 5 दिन में ये ट्राई करोगे। ये बहुत ज़रूरी काम है एपीआई इंटीग्रेट। मार्केट में मेन यही है, एक तो सिंपल डिज़ाइन बनाना और एक एपीआई इंटीग्रेट करना। ठीक है भाई, बाकी वर्कशॉप जो है वो आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी या उससे अगले वीक में होगी फ्लटर की, और हैकाथॉन जो है वो आपका 2 वीक के बाद होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी जो टॉपिक रह गए हैं उनको डिटेल में बात कर लेंगे कि क्या क्या रह गया और क्या क्या नहीं रहा। सही है भाई जी, अब कहानी खत्म की तरफ जा रही है। अब आपने बस देखो मेन क्या है, फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपको एपीआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए, आपको डिजाइन बनाना आना चाहिए, आपको एरर्स के साथ खेलना आना चाहिए। सबसे मेन काम ये है एरर्स, क्योंकि हम कोई एरर को पकड़ते हैं ना फिर बैठ जाते हैं। एरर्स हमें जब तक पकड़ना नहीं आएंगे तब तक हम मास्टर नहीं बन सकते। तो पहले तो एरर सॉल्व करने हैं। आपको किसी को लगे कि यार उसका एरर आ रहा है मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो सॉल्व करो, और आपस में रिलेशन में रहना, वो रिलेशन में नहीं, मतलब इस तरह करके कि यार तेरा कोई मसला है तू बता, ऐप तूने कहाँ तक बनाई है, मैंने ये काम किया। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा। अब को एजुकेशन तो है नहीं जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो। सिलानी इतना ही इंटरेस्ट बिल्ड कर सकता है कि आप एक साथ मिलके काम करें। बाकी हैकाथॉन के अंदर फायर बेस ही होगा, और पूरे आपको 9 घंटे मिलेंगे, सुबह 9 से शाम 9 तक आपको एक ऐप दी जाएगी जो आप बनाओगे। तो फायर बेस यूज होगा, 2 साइड होंगे, एडमिन पैनल होगा और यूजर साइड होगा। जी जी, चैट नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, जो अभी जितने टॉपिक जो रह गया ना, नेक्स्ट 2 क्लासेस रखी हैं, सब कुछ करके जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कल हम ये बोल सके मैं सिलानी को बोला था वो काम नहीं हुआ। सब होगा। और किसी का कोई सवाल? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? इनाम, हाँ हैकाथॉन की प्राइस साइम बैठे में बता नहीं सकता क्योंकि साइम जीता है बेचारा, वेबएड मोबाइल का बैच 1 में फर्स्ट आया हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को लैपटॉप मिलता है हजरत के हाथ से। अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, उम्मीद है। टॉप 3 को, ओनली टॉप 3 को मिलता है, सबको थोड़ी देंगे यार। तो टॉप 3 को मिलता है, लेकिन साइम क्योंकि अभी 6 महीने हुए ना कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो 6 महीने हुए तो इंशाल्लाह मिलेगा साइम, इंशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि साइम की फर्स्ट पोजीशन है, और इसको मैंने कुछ बताया हुआ कि भाई और मिलता है, लेकिन मसला क्या है, हजरत को टाइम नहीं मिल रहा, सर्टिफिकेशन सेरेमनी होगी तो उसमें मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को अभी ख्याल आया ना 5 साल के बाद, तो इस तरह हमें भी कुछ टाइम बाद ख्याल आएगा कि चलो यार अब सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक लाजमी करके आइएगा, बाकी पोस्टमैन कलेक्शन लाजमी आज शेयर कर दूंगा।